दोस्तों नमस्कार। दोस्तों महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शंस 20 नवंबर 2024 को होने जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट 23 नवंबर को डिक्लेयर किया जाएगा। शायद ये महाराष्ट्र असेंबली का आखिरी इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो सकता है। इसके आगे जो भी महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होंगे वो लोकसभा के इलेक्शन के साथ साथ ही लिए जाएंगे। इसका कारण है वन नेशन वन इलेक्शन। कॉन्सेप्ट ये है कि भारत में हर महीने कहीं ना कोई चुनाव चलते ही रहता है। चुनाव जब शुरू होता है तो गवर्नमेंट मशीनरी उसके अंदर बिजी रहती है, जो मंत्री है वो उसके अंदर बिजी रहते हैं, और जो लोगों का काम होना चाहिए, जो विकास का काम होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाने चाहिए, वो सारे पेंडिंग रह जाते हैं। सरकार का काफी पैसा इन सारे इलेक्शंस के मशीनरी के अंदर खर्च होते रहता है। देश के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके बाकी के मंत्री ये सारे प्रचार सभाओं में व्यस्त रहते हैं और उनका जो मेन काम है वो पीछे रह जाता है। और इसीलिए लोकसभा का चुनाव और सभी राज्यों के चुनाव एक ही दिन लिए जाए या फिर एक ही फेज के हिसाब से लिए जाए, एक साथ लिए जाए लेकिन कई फेजेस के अंदर लिए जाए, तो सरकार का बड़े पैमाने पे पैसा और टाइम दोनों बचेगा। पॉलिटिकल लीडर्स जनता के कामों पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं अपना समय, और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के ऊपर का बोझ भी कम हो जाएगा। इस मुद्दे के पक्ष में कई आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। एट द सेम टाइम इस मुद्दे के अपोज में कई दलीलें भी दी गई है। इस मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का केंद्र सरकार की तरफ से गठन किया गया है, जिसके चेयरमैन है, जिसके अध्यक्ष है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी। इनके अलावा समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप, सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही बड़े वकील हरीश साल्वे और फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी भी इस समिति के अंदर शामिल है। लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल को स्पेशल इनवाइटी के तौर पर शामिल किया गया है। तो आइए इस मुद्दे को दोनों तरफ से जानते हैं और वन नेशन वन इलेक्शन सच में फायदेमंद है या नहीं, इसको परखते हैं। दोस्तों 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके अंदर करीब सरकार के 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसका सरकारी खर्च करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक जा चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी कि CAPF की 3,400 कंपनीज डिप्लॉय की गई थी। एक कंपनी जो होती है वो करीब 150 सोल्जर्स की होती है। इसका मतलब यह हुआ कि 5.5 लाख से ज्यादा सोल्जर्स 2024 के इलेक्शन के लिए देश में अलग अलग जगह के ऊपर डिप्लॉय किए गए थे। उतना ही नहीं तो इनके अलावा, इन सोल्जर्स के अलावा हर राज्य के पुलिस फोर्स के अंदर के हजारों पुलिस ऑफिसर्स इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर डिप्लॉय किए गए थे। स्टेट असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो उसके लिए सेंटर और स्टेट दोनों की तरफ से फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। अगर मैं अकेले महाराष्ट्र इलेक्शंस की बात करूं, महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं, तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी के बजट में 1,500 करोड़ रुपया इस इलेक्शन के लिए अलॉट किया हुआ है। महाराष्ट्र के इलेक्शंस के अंदर इस बार 1 लाख पोलिंग बूथ रहने वाले हैं। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार एक पोलिंग बूथ के ऊपर 1600 से ज्यादा वोटर नहीं हो सकते, और इसीलिए जितने ज्यादा वोटर बढ़ते हैं उतने ज्यादा वोटिंग बूथ भी बढ़ाने पड़ते हैं, उतनी ज्यादा कॉस्ट भी बढ़ती है। हरियाणा के जो चुनाव हुए हैं हाल ही में, उसके अंदर तो सिर्फ विधानसभा की 60 सीटें थी, फिर भी उसके लिए 20,000 पोलिंग बूथ लगाने पड़े थे। इन फैक्ट्स के ऊपर अगर हम नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि हर साल लाखों करोड़ों रुपया इलेक्शंस के ऊपर खर्च हो रहा है। दोस्तों ये पैसा आपका और हमारा है। ये पैसा जो है ये जनता की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए, विकास के लिए खर्च होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च होना चाहिए। बजाय उसके ये पैसा हर साल इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर खर्च होते रहता है। अगर हम हर साल हमारे देश में कितने इलेक्शंस होते हैं इसकी फैक्ट्स पे अगर नजर डालें तो 2019 में लोकसभा इलेक्शंस के अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव हुए। 2020 में
दिल्ली और बिहार के स्टेट इलेक्शंस हुए और छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के स्टेट असेंबली बाई इलेक्शंस भी हुए। 2021 में असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए और लोकसभा के बाई इलेक्शंस भी करवाए गए। कुछ स्टेट असेंबलीज के बाई इलेक्शंस भी 2021 के अंदर करवाए गए। 2022 में गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए। साथ ही साथ कुछ राज्यों में स्टेट असेंबली के बाई इलेक्शंस भी करवाए गए। 2023 में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए। 2024 में लोकसभा इलेक्शंस हुए और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर के स्टेट असेंबली इलेक्शंस भी हुए। उतना ही नहीं तो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव 2024 में होने अब बाकी है। अगर हम लोकसभा और स्टेट असेंबली मतलब विधानसभा इलेक्शंस की टोटल करें तो 2019 से 2024 तक करीब करीब 100 इलेक्शंस करवाए गए हैं। और हां, ये तो मैंने सिर्फ लोकसभा और विधानसभा की बात की है। अगर इसके अंदर महानगर पालिका के चुनाव जोड़े जाए, नगर पालिका के चुनाव जोड़े जाए, डिस्ट्रिक्ट असेंबली के चुनाव जोड़े जाए और ग्राम पंचायत के अगर चुनाव जोड़े जाए तो ये टोटल आंकड़ा 1000 के करीब करीब जा पहुंचता है। इस मुद्दे से जुड़े और एक पहलू के ऊपर बात करते हैं और वो पहलू है नेताओं का और मंत्रियों का टाइम। 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करीब करीब 142 रैलियां की, 142 रैलियों को संबोधित किया, जिसके लिए उन्होंने 1,50,000 किलोमीटर का सफर तय किया था। राहुल गांधी ने करीब करीब 2019 में 145 रैलियों को संबोधित किया था और उनका भी सफर करीब करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना ही है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री जैसे इंपॉर्टेंट पदों पर विराजमान लोगों का समय अति मूल्यवान होता है। इस समय को सिर्फ और सिर्फ जनता के काम के लिए खर्च किया जाना चाहिए। अगर ये समय बार बार इलेक्शंस आएंगे और ये लोग अगर बार बार प्रचार करेंगे, बार बार अगर इनका समय रैलियों के अंदर जाएगा तो जनता का काम पेंडिंग तो रहेगा ही, इंपॉर्टेंट फाइल्स पेंडिंग रहेगी ही। देश का विकास जिस स्पीड से होना चाहिए उस स्पीड से नहीं हो सकता। समस्याएं जिस स्पीड से सॉल्व होनी चाहिए उस स्पीड से नहीं हो सकती। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक मुद्दा नहीं तो समय की मांग है। इस मुद्दे का और एक पहलू भी है। मान लीजिए कि सच में वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर दिया जाए, लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा के भी इलेक्शंस लिए जाए और इलेक्शन होने के एग्जैक्टली 1 साल बाद किसी एक राज्य में अगर सरकार गिर जाए तो उस राज्य में इलेक्शंस, अगले इलेक्शंस कब होंगे? 4 साल बाद? या फिर अगले 4 साल तक उस राज्य में केंद्र सरकार कामकाज संभालेगी? या फिर दूसरा एक सिनारियो यह है कि लोकसभा और सभी राज्यों के इलेक्शंस एक साथ हो गए और 1 साल बाद केंद्र की सरकार अगर गिर जाए तो अगले 4 साल तक लोकसभा चुनाव नहीं करवाए जाएंगे? ऐसे कई सवाल वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर उठाए जाते हैं। एक और संदेह यह है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया गया, इलेक्शन हो गए और उसके बाद केंद्र में जिस पार्टी की सत्ता है, जिस पार्टी की सरकार है, वो किसी राज्य की सरकार को जानबूझ के बर्खास्त कर सकती है, उस कानून का गलत इस्तेमाल कर सकती है, यह भी एक शंका उठाई जा रही है। ऐसे सभी सवालों का अध्ययन रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी हुई समिति कर रही है। उतना ही नहीं तो उनका 18,000 पेजेस का एक रिपोर्ट भी आ चुका है। आगे जाके ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन सारे सवालों के जवाब ये कमेटी किस तरह से देती है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ती है और आखिरकार ये बार बार होने वाले इलेक्शन से छुटकारा हिंदुस्तान को कब तक मिल सकता है। आपके अगर इस वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर कोई भी सुझाव है तो उसे कमेंट्स के अंदर जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।